एवरीवन, स्टडी पॉइंट 07 में आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जी चलते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब में कहाँ पे स्थित है? ओके, तो ये हमारा केरल में स्थित है। और केरल से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जहाज रानी राज्य मंत्री श्री मनमुख मंडाविया ने कोचीन में पल्लव टर्मिनल विकास गतिविधियों की समीक्षा की है। ओके, और बताना चाहता हूँ, भारत तटरेखा पर स्थित ट्रांसशिपमेंट हब में विकसित करने के लिए आवश्यक मापदंडों का यह सफलतापूर्वक किया गया। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में देख लेते हैं। किसे वैश्विक मानवाधिकार पुरस्कार 2020 में सम्मानित प्रचारक के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओके, तो किसे सम्मानित किया गया है इसे? चलिए चलते हैं, देखते हैं सचिन अवस्थी को। ओके, चलिए चलते हैं। सचिन अवस्थी को वैश्विक मानवाधिकार पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूक यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसे वंदे गंगा स्वच्छ जनधन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पोस्ट कोविड कोच किसके द्वारा विकसित किया गया? ओके, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह भारतीय रेल के द्वारा विकसित किया गया है। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेलवे का पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे की उत्पत्ति रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में एक पोस्ट कोविड लॉन्च को विकसित किया गया है। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। यूनिसेफ इंडिया जो है, यूनिसेफ इंडिया डॉट डैश के लिए पक्की के साथ सहयोग किया गया। ओके, फिक्की के साथ सहयोग किया गया है। तो ये फिक्की के साथ सहयोग किया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जी। रीमेजिन अभियान को लॉन्च किया गया है। तो यूनिसेफ इंडिया भारत वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन, ओके, यानी कि SCDF के साथ संयुक्त यूनिसेफ अभियान को तैयार करने के लिए समझौता भी किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया उसके परिस्थिति के दौरान कमजोर वर्ग और उच्च बच्चों की मदद करना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। किस मंत्री डिजिटल शिक्षा प्रज्ञात दिशा निर्देश जारी किया? ओके, तो दिशा निर्देश जारी किया। चलिए चलते हैं। ये किया है राम पोखरियाल। ओके, ये हमारा राम पोखरियाल जी किए हैं। और बताना चाहता हूँ, राम पोखरियाल जी जो किए हैं दिशा निर्देश, इसमें जो है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के छात्रों को ऑनलाइन किया गया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट किरोसियोर को कौन विकसित किया गया? ओके, किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है भारत ने। ओके, ये भारत ने विकसित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसका कुछ डिस्कशन देख लेते हैं। विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 किट किरोसियोर IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पोखरियाल। वर्ष 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है
देवेंद्र प्रकाश जडेजा। ओके, देवेंद्र प्रकाश जडेजा को प्रकाशित किया गया है। वर्ष 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर वेद जडेजा सम्मानित किया गया है। वर्तमान में यह रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी है। इन्होंने संचय विकास के योगदान भी दिया गया है। इसके नेतृत्व में आईआरडीए के विभिन्न कमर्शियल परियोजना विकसित भी किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशिया विकास के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओके, एशिया विकास उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है अशोक लवासा को। ओके, ये अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। इसमें कुछ देखिए, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशिया विकास बैंक एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान ग्रहण करेंगे, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। हरियाणा कैडर के 1980 बैच सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त के लिए नियुक्त किया गया था। भारत के चुनाव आयुक्त में अशोक लवासा के लिए अभी भी 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद किस देश ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला? ओके, तो किस देश ने पहला टेस्ट मैच खेला? तो ये वेस्ट इंडीज ने खेला। ओके, कोरोना प्रकोप के बाद वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ एजेंट ब्राउन स्टेडियम में अपना पहला मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। मैच 4 विकेट से जीत लिया। इस जीत के हीरो जर्मन ब्लॉकवेल्ड रहे, जिन्होंने 95 रन बनाए। इस तरह से 3 टेस्ट श्रृंखला में वेस्टइंडीज में अहम लेते हुए अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट से साथ ही 200 रन का लक्ष्य हासिल करने में जीत लिया। वेस्टइंडीज की पारी 318 रनों से बनाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल का। और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियो को आप चूक सकते हैं, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको वीडियो सही समय पर सब कुछ मिलते रहे। धन्यवाद।